अगर आप अध्यक्ष बनते यहाँ के तो क्या यहाँ का विकास करते? मैं अध्यक्ष बनने के साथ साथ सबसे पहले मैं घोषणा किया था और वादा नहीं किया था। मैं वादा करने वाले हमेशा भ्रष्टाचार होते हैं मेरे हिसाब से। जीवन में यही देखा कि आज मैं 33 साल 34 साल की उम्र का हूँ और हमेशा देखा कि बस वादा करके जाते हैं, भैया मैं ये करूँगा, भैया मैं वो करूँगा, दीदी मैं ये करूँगा, उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। और मेरा घोषणा था कि भाई मैं सबसे पहले तो शिक्षा पे फोकस करूँगा। मेरे एरिया में जो भी चीज़ें आती गवर्नमेंट का कुछ भी, अगर गवर्नमेंट का एक ऑफिस भी है ना, तो वहाँ पर भी मेरा नज़र हमेशा रहेगा कि वहाँ पर आम आदमी को परेशानी नहीं झेलना पड़े। स्वास्थ्य संबंधी समस्या था, यहाँ पर रेफ़र के काम ज़्यादा सुनने में आता था। हमेशा मैं यहाँ पर जब से आया हूँ देखता हूँ कि लोगों को बस रेफ़र किया जाता है अंबिकापुर या सूरजपुर। अंबिकापुर सूरजपुर से बिलासपुर हो जाता है, बिलासपुर जाते तक इंसान निपट जाता है। तो उसके बाद बोलते हैं ना कि खुशखबरी नहीं आता है, दुख खबरी आता है उधर से कि अब नहीं है। तो ये सब सुनते मैं बोला कि चलो बदलाव बहुत ज़रूरी है। शिक्षा जहाँ मैं गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ा हूँ, मैं 4 साल गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा था। वहाँ जब मैं पढ़ता था शायद शिक्षा स्तर बहुत अच्छा ही था। अभी जब सर्वे किया मैं वहाँ शिक्षा का देखा तो बेस कुछ है ही नहीं है। बस क्या पढ़ाया जा रहा है, किताबी ज्ञान दिया जा रहा है। अरे उनको उस चीज़ के लिए मैच्योर बनाओ जो उनको आगे चल के काम आए, ऐसा ठीक है। फिर मैं सोचा यहाँ बेरोजगारी जो सब ऐसा नहीं है, सरकार वर्तमान में अच्छा काम कर रही है, पढ़ाई के लिए दे रही है। वहाँ पर रायपुर में जाइए, बहुत सी स्टैंड है जो कि बहुत बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए क्या दे रही है सरकार? अगर इतना जनसंख्या, इतना आबादी है, उसमें अगर गवर्नमेंट वैकेंसी भी निकालता है किसी जॉब के लिए बता रहा हूँ, तो उसमें 10 लाख लोग फॉर्म भरेंगे तो 200 वैकेंसी रहेगा, 200 पोस्ट रहेगा। तो समुद्र में क्या करना होता है मालूम है? समुद्र की गहराई में ना सबसे हीरा को ना ढूंढना रहता है कि जो ढूंढ लिया उसको मिल गया। तो ये स्टेप से अगर जनता के साथ होगा तो जनता कहाँ से खुश रहेगी? हमारे यूथ लोगों का हमको देखना चाहिए। मैं भी पढ़ाई किया हुआ है, पढ़ा लिखा इंसान हूँ, ठीक है। सिविल किया हूँ, सिविल बीटेक किया था। तो मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को जॉब तो नहीं चाहिए। जॉब के पीछे भागूंगा तो अपना टाइम वेस्ट करूँगा, ख़राब करूँगा। मैं बोला चलो अपना काम भी चालू करता हूँ और जनता का सेवक भी बन के काम करता हूँ, क्योंकि ये भी तो मेरा परिवार है। अब बोलते हैं कि परिवार को एक मुखिया चलाता है, मैं मुखिया बन के नहीं, बेटा बन के चला रहा हूँ कि चलो अपने परिवार को समझा सकूँ। ये परिवार ही नहीं है मेरा, पूरा छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा इंडिया परिवार है, भारत है। अब भारत देश में अगर मैं लोगों को ये ज़रूर बोलना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा, अगर आपको लड़ना नहीं है तो भगत सिंह बन के आइएगा, उखाड़ के फेंक दीजिएगा जो भी आपके साथ भ्रष्टाचार हो या तो आपके समाज के साथ हो। और बहनों से खासकर अनुरोध रहेगा कि हमेशा ना रानी लक्ष्मीबाई बनिए आप, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई आप नहीं बन रहे हो, इस वजह से आपके साथ भी बहुत गंदा हो रहा है। अभी हाल ही फ़िलहाल में रिपोर्ट आया था जिसमें 17 लाख कुछ औरतें 2014 से लेकर 2026 के बीच में औरत और बच्चे गायब हुए, इनका कोई अस्तित्व का रिकॉर्ड नहीं है। अब छत्तीसगढ़ का भी यही है, अभी पर डे आता है 30 से 40 महिला और बच्ची गायब हो रही हैं। तो मैं सरकार कैसा बनाया हूँ? फिर तो मैं सरकार तो हर जगह पहुँच रही है, तंत्र पहुँच रहा है, वापस भी ला रहा है, चाहे जहाँ से भी हो, और खोज भी जारी है। 30 40 50 में को लाने से क्या होगा? आप सोचिए ना, एक 30 40 तो एक दिन में गायब हो रहे हैं। एक दिन का ये कंडीशन है कि 30 से 40 महिला और लड़कियां गायब हो रही है। तो सबसे गंदा तो हमारे घर के बच्चे और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो मैं किस सरकार पे विश्वास करूं? सरकार को तो सबसे ज़्यादा देना चाहिए, प्रोटेक्शन देना चाहिए, महिलाओं को देना चाहिए, हर जगह पे प्रोटेक्शन देना चाहिए। लेकिन प्रोटेक्शन देने वाले भी आज की डेट में क्या हो गए हैं? बस वही पैसा का दबाव हो जाता है। पैसा मिल जाए तो पैसा से दब जाएंगे, या तो फिर गवर्नमेंट का दबाव मिल जाता है कि ये करना है। अभी हसदो में जितना भी मैटर हो रहा है, लड़ाई हो रहा है हमारे बीच में, किसके बीच में हो रहा है? पुलिस प्रशासन के बीच में और आम आदमी के बीच में हो रहा है। क्या वहाँ विधायक और सांसद और एमएलए कोई, मतलब विधायक सांसद लोग कोई आते हैं क्या? या हमारे सीएम जी आते हैं क्या? पीएम जी आते हैं? कोई भी आ रहा है क्या? कोई नहीं आता है। वहाँ बस दिखता है कौन? पुलिस प्रशासन और हम आम आदमी। अब आम आदमी में क्या है ना, हम दोनों में विवाद तो हो गया, विवाद की स्थिति हम दोनों में कायम करवा दिया सरकार। अब हम दोनों एक दूसरे को काटेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा हमारा? सरकार फिर भी अपना काम थोड़ा रोकने वाली है। अभी आप जैसे बैकआउट हो गए हैं, जी आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे भी मेरा रणनीति तो यही रहेगा हमेशा कि समाज सेवा करूं। और अभी से भी स्टार्ट है। मैं वो शपथ का उनका इंतज़ार नहीं कर रहा था, वो 17 को शपथ है शायद। जितने भी विजेता रहे उनको सबको बधाई देना चाहूँगा, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अच्छा काम करिए, समाज को बोलने का मौका मत दीजिए। इतना अच्छा काम करिए, एक बेटा बन के काम करिए, एक बेटी बन के काम करिए, अपना परिवार समझ के काम करिए। पैसा रुपया आते रहेगा, धांधली होते रहेगा, भ्रष्टाचारी आप मत बनिए उसमें। आप भी अगर
रास्ते को पकड़ लेंगे तो हम किस पे विश्वास करेंगे। तो मैं जनता से बोलना चाहूँगा, मैं हमेशा समाज सेवक बन के तैयार हूँ। कभी भी कोई मुसीबत समस्याएं हो तो मेरे को हमेशा याद करें, और याद नहीं करें मतलब फ़ोन कर लें या तो मेरे से संपर्क बनाए रखें। हमेशा हर काम को अच्छे से करवाऊँगा। मेरी टीम भी है, टीम भी वर्क करती है मेरे साथ, जिसका हमेशा मैं धन्यवाद तो पब्लिक का संपर्क कैसे करेंगे, जैसे आप बोले फ़ोन करेंगे? हाँ, तो फ़ोन के लिए मैं अपना नंबर है मेरा 8982861716, सतपाल साहू, शिवनंदनपुर नगर पंचायत। कांटेक्ट करिएगा, फ़ोन करिएगा, और हमेशा तैयार हूँ आपके मुसीबत को ख़त्म करने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। और मेरे भाइयों से अनुरोध करूँगा, जितने भी यूथ के भाई लोग हैं मेरे, जितने भी यूथ के लिए ही लड़ रहा हूँ, तो उनसे अनुरोध करूँगा कि भगत सिंह बन के एक बार फिर से आते हैं, ग्राउंड में आते हैं और ग्राउंड से काम करते हैं। तो धन्यवाद, और अब इतना ही बोलना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। जी, तो ये थे सतपाल जी, साहू जी। तो इनका जो राजनीतिक कैरियर है, आगे कहीं पता चलेगा कि क्या है भविष्य, क्योंकि वर्तमान में तो बैकआउट हो गए हैं अध्यक्ष पद से। अब आने वाले समय बताएं कि आम आदमी पार्टी का क्या होता है।